Hi there, how are you all? I think you all are well and good and enjoying your time. This is my channel English with Hariom Sokal. You can learn the basics of English and grammatical topic through this channel. Okay, तो आज का जो मैं टॉपिक मैंने लिया है वो है द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टॉपिक को समझने के लिए इससे पहले मैंने प्रेजेंट के 4 आस्पेक्ट के 4 वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं और दी पास्ट सिंपल टेंस को मैंने अपलोड किया है। अगर वो सब वीडियो आपने थरली विजिट करते हुए आए हो, आप वॉच करके आए हो, तो ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये धीरे धीरे आपको समझ में भी आ जाएंगे और प्रैक्टिस में आ जाएंगे। अगर टेंसेस को अच्छे से कर लेते हैं तो इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज़ माई ओपिनियन। तो बिना समय गवाए अपना टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो इसको फर्स्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप इसको कंप्लीट वॉच करते हैं, चाहे स्पीड बढ़ा कर देख लो, तो भी ये आपके लिए क्या रहेगा, टॉपिक कारगर साबित होने वाला है। तो सबसे पहले एज यूजुअल जैसे मैं स्ट्रक्चरल मेथड यूज़ करता हूँ इसको समझने के लिए, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या रहने वाली है? हेल्पिंग वर्ब इसमें बी रहने वाली है। अब बी क्या है? बी बेस वर्ब है। मैंने 3 इंपॉर्टेंट वर्ब्स का जिक्र किया था। तो डू, बी, हैव। डू किसके लिए? सिंपल एस्पेक्ट के लिए। बी किसके लिए? कंटिन्यूस एस्पेक्ट के लिए। और हैव किसके लिए? वो हम आगे देखेंगे। तो बी की कौन सी फॉर्म चाहिए? अब मैंने एक बात का पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि जो भी पास्ट टेंस है, जितने भी पास्ट टेंस है, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? सेकंड फॉर्म। तो हमें यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? हमें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? वोज, वर। वोज किसके लिए? वोज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और वर किसके लिए? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। यहाँ आई के साथ में वो जाएगा। आई के साथ में जब कंटिन्यूस टेंस हमारा था, दी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो आई के साथ में एम आया था, लेकिन यहाँ आई के साथ में वो जाएगा। बस यही आपको ध्यान में रखना है। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म किसको डिनोट करती है? पास्ट टेंस को डिनोट करती है। तो ये वोज और वोज वर्ब में मेन वर्ब क्या रहेगा हमारा? मेन वर्ब रहेगा वर्ब फर्स्ट। वर्ब फर्स्ट का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अगर ये हमारा स्ट्रक्चर रेडी है तो ये वोज वर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में है तो वो डेफिनेटली दी पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही होगा। तो हमने देख लिया है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होने वाली है? बी की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या है? वोज और वर। सिंगुलर के लिए वोज और प्लूरल के लिए वर। और इसके साथ में क्या आएगा? आईएनजी। अगर आपका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, वोज, वर, वर्ब फर्स्ट, आईएनजी, तो ये जो स्ट्रक्चर रह गया, ये स्ट्रक्चर ही क्या बताएगा? ये स्ट्रक्चर बताएगा कि टेंस कौन सा है? दी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यही क्या बताएगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस को बताएगा। अब स्ट्रक्चर एज यूजुअली हम देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रक्चर को मैंने लिख रखा है 21, 22, 23, 24। ये क्यों लिखा है? क्योंकि 16 स्ट्रक्चर मैंने प्रेजेंट के 4 आस्पेक्ट में लगा दिए और 4th स्ट्रक्चर जो है वो द पास्ट सिंपल टेंस में हमने कवर कर लिया है। तो 16 + 4 20। अब हमारा 21 to 24 हम 4 स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे। तो जल्दी से हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले वही सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी हमारी? वोज वर। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? वोज वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या रहने वाली है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा कौन सा रेडी हो गया स्ट्रक्चर? ये हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अब समझने की बात यहीं पे है कि बी प्लस आईएनजी फॉर्म का जो भी फॉर्मेट रहेगा, जो भी स्ट्रक्चर रहेगा, वो कंटिन्यूस के लिए रहेगा। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट, वोज, वर, नॉट। यही मैंने बताया है। 1 2 3 थर्ड पोजीशन क्या लेता है? सिंपल सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें थर्ड पोजीशन नोट लेता है। देन वर्ब फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। और ये स्ट्रक्चर कैसा रेडी हो गया है? नेगेटिव का। अब हमें बनाना है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के लिए वोज वर्ब को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट को, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो हम लिखेंगे वोज वर
then subject, then verb first ing, then ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही सेम जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पे आ गए, लेकिन फ़र्क क्या है, सब्जेक्ट वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट हो जाएगा। ये देखो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट ing। ओके, अब हमारा क्या है, WH वर्ड। WH वर्ड के बाद में वही वोज वर, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट ing, देन ऑब्जेक्ट और इसके बाद में ये हमारा WH, ये हमारा क्लोज एंडेड, ये हमारा ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में पहले WH वर्ड आएगा, क्लोज एंडेड में हेल्पिंग वर्ब से हमारी सेंटेंस की शुरुआत होगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब हमने इस पर मैंने बहुत सारा मतलब जिक्र कर दिया है, बहुत सारी बातें बता दी है। ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेंगे। ये स्ट्रक्चर जितनी जल्दी याद होंगे हम उतनी ही जल्दी सेंटेंस को फ्रेम करना सीख जाएंगे। अब मैंने एक वर्ब ले रखी थी प्ले। प्ले वर्ब से मैंने 20 सेंटेंस बना लिए हैं। एक ही वर्ब से मैंने 20 सेंटेंस बना लिए हैं। अब हम 21 नंबर सेंटेंस को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि इसमें हिंदी के जो वाक्य होते हैं उसमें रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे आते हैं। मैं मोस्ट प्रोबेबली लिखता नहीं हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, रहा था, रही थी, रहे थे। ऐसे कॉमन वर्ड जो होते हैं ट्रांसलेशन मेथड से जब हम सीखते हैं तो ऐसे वर्ड आते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। ये हमें सीखने के लिए, ये सब कुछ सीखने के लिए है। जब हम सीख जाएंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी और हम डायरेक्टली मेक ए सेंटेंस इन एज यूजुअल। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ही वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। ये बात कब की है, ये बात अब से पहले की है कि वो ऐसे गार्डन में खेल रहा था। उसके बाद में नंबर 2, इसी को नेगेटिव बनाना है, ही वॉज नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, कि वह गार्डन में नहीं खेल रहा था, तो भाई कोई दूसरी जगह खेल रहा होगा। नंबर 23 क्या है, क्या वह गार्डन में खेल रहा था, तो हम लगाएंगे वॉज ही प्लेइंग इन द गार्डन। अगर हमें 24 नंबर वेयर के साथ बना सकते हैं, वेयर वॉज ही प्लेइंग। अब वेयर क्या होता है, इन द गार्डन। इन द गार्डन क्या है, नेम ऑफ प्लेस है, तो हम इसको यहाँ पे वेयर लिख दिया तो यही तो इसका आंसर है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। अब बस इस बात का ध्यान हमें रखना है कि हमें ये गलतियाँ नहीं करनी है। जिस प्रकार से अगर हमने वेयर भी लिख दिया और ये भी लिख दिया, तब देन आवर सेंटेंस बिकम रॉन्ग। तो क्या बन जाएगा, हमारा सेंटेंस रॉन्ग बनता है। तो हमें रॉन्ग सेंटेंस नहीं बनानी है, हमें सेंस को मोटिव में रखना है। अब हम इसके जल्दी से यूजेस देख लेते हैं कि ये सेंटेंस जो होते हैं वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, किस प्रकार के सेंटेंस इसमें बनते हैं। It is used for an activity, event, action that was going on at some past date or time। यानी ये इसी प्रकार की एक्टिविटी, इवेंट और एक्शन, या तो कोई कार्यक्रम होगा या कोई घटना होगी या कोई भी कार्य होगा जो पास्ट में कभी स्टार्ट हो गया था लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको बताने के लिए ये यूज़ किया जाता है। जैसे There was raining and cattle were grazing in the field। यानी बारिश हो रही थी और केटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, और जो मवेशी थे जितने भी वो क्या कर रहे थे, घास चर रहे थे। इस प्रकार के जो इवेंट होते हैं वो स्टार्ट हो गए थे, ख़त्म नहीं हुए थे। तो इस प्रकार के जो इवेंट होते हैं उनको बताने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। और एंड से देखो, हमने एंड लगा के इस सेंटेंस में
एक सेंटेंस और दूसरी सेंटेंस को जोड़ दिया है। ये सेंटेंस कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि हम टू सेंटेंसेस को जोड़ भी सकते हैं। देयर इज अ कंजंक्शन एंड join the two sentences. It is used to express continuous action which was interrupted by another action. यानी ये जो टेंस है कभी कभी इस प्रकार के वाक्यों को भी बनाने के लिए लिखा जाता है कि एक काम तो शुरू हो गया और वो ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है, और दूसरा काम उसमें क्या कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है। जैसे स्ट्रक्चर क्या रहता है इसमें, स्ट्रक्चर ये रहता है, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसमें क्या रहता है। स्ट्रक्चर इसमें रहता है द पास्ट सिंपल, एक तो पास्ट सिंपल टेंस रहेगा और उसके बाद में रहेगा कंजंक्शन रहेगा। इसके बाद में द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी चाहे ये पास्ट सिंपल पहले लिख दो और कंजंक्शन आ जाएगा, और उसके बाद में आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिख दो, चाहे आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहले लिख दो और इंटरप्टेड एक्शन को कंजंक्शन के साथ लिख दो। किसी भी प्रकार से हम लिख सकते हैं, कंजंक्शन के साथ में हम लिखते हैं। इनको कैसे देखते हैं, लेट्स सी एग्जाम्पल पहले लेते हैं। माई मदर was cooking food when my father came, यानी मेरी माँ खाना पका रही थी जब मेरे पापा घर आए। तो ये क्या है, इंटरप्टेड एक्शन। इंटरप्टेड एक्शन जो होगा, ये वाला इंटरप्टेड एक्शन जो होगा वो हमेशा ही पास्ट सिंपल में लिखा जाएगा, और जो गोइंग ऑन एक्शन होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। तो ये ऐसे ध्यान में रखना है इसको। नंबर 2 में देख लेते हैं। द फार्मर वॉज हार्वेस्टिंग द क्रॉप when the storm came, यानी जब फार्मर खेत में फसल को काट रहा था तब क्या आया, तूफान आया। इस प्रकार की जो घटना इंटरप्टेड एक्शन होते हैं उनको बताने के लिए, और ये टेंस कहीं ना कहीं हमें टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का जो कंजंक्शन के यूज है उनको भी बताता है। तो हम टू सेंटेंसेस को जोड़ करके लिखना पढ़ना सब सीख जाते हैं इसी टेंस के अंदर। It is used to express two or more action going on side by side in the past, यानी दो एक्शन जो साइड बाय साइड, एक इधर चल रहा है दूसरा दूसरी तरफ चल रहा है, यानी टू एक्शन गोइंग ऑन है, उनको बताने के लिए भी ये हमारा जो टेंस है काम करता है। कैसे, माई सिस्टर वाज रीडिंग the poem and I was watching TV। जब माई सिस्टर वाज रीडिंग द पोएम, मेरी सिस्टर जो थी वो पोएम को पढ़ रही थी, एंड आई वाज वॉचिंग टीवी, और मैं क्या कर रहा था, मैं टीवी देख रहा था। जस्ट लाइक दिस, इस प्रकार के जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं उनको बताने के लिए भी हम द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बड़ा सिंपल है, छोटा सा हमारा टॉपिक है, और इसको मैं थोड़ा रिवाइज भी कर देता हूँ। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये मेरा चैनल है। हेल्पिंग वर्ब बी, वॉज वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब इस स्ट्रक्चर को याद रखना है, ये स्ट्रक्चर ही हमें बताएगा कि ये हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये हमारे स्ट्रक्चर हो गए हैं जो मैंने डिफाइन कर दिए हैं। इस प्रकार से मैंने एक प्ले वर्ब ले रखी थी जिससे मैंने 24 सेंटेंसेस बना दिए हैं, और उसके बाद में 3 ये इसके बेसिक यूज है, ये इसके 3 बेसिक यूज है। अब समझने की बात है, की फैक्ट जो है, जैसे मैंने लिखा ही वॉज इन द क्लास। अब जब कभी भी इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं, जब कभी भी इस प्रकार के सेंटेंसेस पुट किए जाते हैं तो बच्चे या कोई भी है वो केवल वोज को देखता है। वोज, अगर ये वोज लिखा हुआ आ गया और इसके बाद में वर्ब फर्स्ट
आईएनजी नहीं है तो ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। अगर वोज के साथ में आईएनजी फॉर्म है तो ये पास्ट का कंटिन्यूस बन जाएगा। ये इसकी पहचान है, ये ध्यान रखना है। जब ये नहीं है, वोज के साथ में ये नहीं है, तो ये इससे पहले वाले में चला जाएगा। इसी प्रकार से हमारे प्रेजेंट के रहते हैं, इसी प्रकार से परफेक्ट के रहते हैं, पास्ट कंटिन्यूस के रहते हैं कि वर्ब वही होती है लेकिन उसका जो यूज़ करने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। ये यहाँ पे मेन वर्ब हो गई है। अगर हमने यहाँ पे ये जो लिया है ही वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वॉज हमारी क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये इसका एडवर्बियल पार्ट लिखा गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा और इसको समझा है। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएगा। मैंने बेसिक से बेसिक करके समझाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने एंड तक देखा है, थैंक